कल के दिन पे एक डिप्टी कमिश्नर ने एक जर्नलिस्ट के ऊपर हाथ उठा दिया था, हाथापाई कर दिया था, गुस्सा मार दिया था। उसके बाद ये न्यूज़ पूरा वायरल हो रहा है। तो क्या एक पब्लिक सर्वेंट, एक डीसी, एक आईएएस ऑफिसर क्या किसी को मार सकते, क्या पीट सकते, और क्या सेल्फ डिफेंस में क्या जर्नलिस्ट लोग फाइट कर सकते किसी सिविल सर्वेंट से हो या किसी भी व्यक्ति से रास्ते में? क्या सेल्फ डिफेंस के लिए क्या हम लोग फाइट कर सकते? और तो सारे चीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये घटना कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, और वो जर्नलिस्ट कहाँ पे काम कर रहा था। क्या एक डीसी को डिसमिस करवा जा सकता है? उस जर्नलिस्ट के पिटाई के बाद पूरी सोशल मीडिया पे बोलिए, पूरे जगह पे, सब जगह पे, आसाम में अलग अलग जगह में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि उस डीसी को यहाँ से डिसमिस करना चाहिए, यहाँ से सस्पेंड कर देना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए। तो ये पूरी घटना के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या हमारे इंडिया में मीडिया का फ्रीडम है? अगर है तो हमारी मीडिया का रैंक कितना है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मीडिया का फ्रीडम कौन सा देश में है और हमारे इंडिया का रैंक कितना है? वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में आप लोग से बात करूंगा। और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट है, लास्ट 2023 को जेल किया गया है। तो उसका जो डाटा है वो भी आप लोग को यहाँ पे मैं बताऊंगा, इस विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये घटना कहाँ पे हुआ था। एक्चुअली ये घटना आसाम नौगांव डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहाँ पे डीसी नरेंद्र कुमार शाह है, हु इज पोस्टेड इन नौगांव डिस्ट्रिक्ट। तो ये घटना पूरा क्या हुआ था मैं बताता हूँ। जो जर्नलिस्ट थे उनको हाथापाई कर दिया था, उन्होंने खुद बताया था वीडियो के थ्रू। ओके, तो ये घटना कहाँ पे हुआ था एक्चुअली? देखिए, ये घटना एक्चुअली नौगांव पे हुआ था। ये जो जर्नलिस्ट है उनका नाम है दीपंकर मिधी, जो कि हम लोग के कलीग ही है। मैं जानता हूँ, वो भी मुझे पहचानते अच्छे से, क्योंकि जेन्युइन पर्सन, अच्छे पर्सन है, पर्सनली मेरे साथ अच्छे है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूँ, देखिए जो सच है, जो क्या हो रहा है घटना के बारे में आप लोग को बताने के लिए यहाँ पे प्रयास करूंगा मैं। तो मैं बाइस जो है बात नहीं करूंगा। ओके, तो सपोर्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हुआ था, दीपंकर मिधी नौगांव पे जाते, गुवाहाटी से जाते। ही इज सीनियर जर्नलिस्ट इन एनबी न्यूज गुवाहाटी में एक सैटेलाइट न्यूज चैनल है, वहाँ पे वो काम करते। ही वर्क एज ए सीनियर जर्नलिस्ट इन एनबी न्यूज। तो गुवाहाटी में वो रिपोर्टिंग वगैरह करते। तो वो जाते नौगांव में, लेकिन वो नौगांव में क्यों जाते? वो कामरूप मेट्रो पे रहते, इस डिस्ट्रिक्ट में रहते, लेकिन वो बहुत दूर, यहाँ से 2.5 घंटा लगता है नौगांव पहुंचने में। तो वहाँ के डीसी के साथ उनका ये झड़प जो है, हाथापाई कैसे हुआ? तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक्यूज किया कि उनको मारा पीटा है। तो कितना सच है ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, ये सच ही सामने निकल के आ रहा है। तो ये इंक्वायरी चल रहा है। और वो क्यों गए थे? देखिए, वो इसलिए गए थे क्योंकि वहां पे नौगांव में एक महिला जो पेंशन का काम करने के लिए वो बहुत सालों से घूम रही है, ऑफिस का चक्कर लगा रही है, बहुत सालों से ऑफिस के चक्कर मतलब लगा रही है, वो एक साइन के लिए, जस्ट फॉर ए साइन। और ये जो महिला है, इस महिला को एक डीसी का साइन चाहिए था, जिस कारण से वो डीसी का ऑफिस में चक्कर लगा रही थी। क्यों कर रही थी ये सब? देखिए, उनको पेंशन का, उनका जो महिला का जो पेंशन होता है, उसके काम के लिए सी नीड है साइन ऑफ डीसी। साइन, डीसी का एक साइन रिक्वायर्ड था, एक चाहिए था, जिस कारण से वो चक्कर लगा रही थी पेंशन का काम के लिए। लेकिन उस साइन की वजह से उनका काम नहीं हो रहा था। तो बहुत सालों से मतलब वो चक्कर लगा रही थी। उसके बाद में उसको पता चला, दीपंकर मिधी को। उसके बाद वो उनको, उस महिला को लेके वहां पे पहुंचते कि मैं हेल्प करूंगा। वो पब्लिक के होके वो हेल्प करने वहां पे पहुंचे थे। और पब्लिक के होके मीडिया को हेल्प करना ये फेयर है, टोटली फेयर है, ये गलत चीज नहीं है, ऐसा कर सकते। तो उसके लिए वहां पे वो गए हुए थे डीसी के ऑफिस में। और उसके बाद से ये जो है घटना जो है वहां पे ये हुआ था, हाथापाई डीसी ने उनके ऊपर हाथ उठा दी थी। तो क्यों? तो यही मेन मुद्दा है जिस कारण से वो यहाँ से नौगांव चले गए थे गुवाहाटी से। तो उस महिला को वो लेके जाते और वो जाके वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हैं और डीसी के रूम में जाके उसके बाद वो पूछने के बाद उनके ऊपर उनका आरोप है। उन्होंने कहा है कि पूछने के बाद उनको मतलब गुस्सा आ गया उस डीसी को। उसके बाद डीसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और जो ऑन रिकॉर्ड था, ओके, उनका कैमरा भी गया हुआ था, उनका बूम भी था, जो मीडिया का जो बूम होता है ना, वो भी लेके गए थे अंदर में। तो जब वो पूछ रहे थे, शायद ऐसा पूछा होगा कि वो तो पता नहीं चला क्या पूछा उन्होंने। सर पूछा होगा कि ये महिला का जो पेंशन का काम है इतना सालों से अभी तक पेंडिंग क्यों नहीं है। और ये कैबिनेट की तरफ से मिनिस्टर ने भी एक फॉरवर्डिंग लेटर दिया था वहाँ डीसी को कि जो महिला है उन महिला का मतलब उस महिला का काम होना चाहिए।
पेंशन का काम जो है होना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ असम चीफ मिनिस्टर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी कहा था कि पब्लिक के ऊपर जो है दया होना चाहिए, पब्लिक का जो काम है वो फास्ट होना चाहिए, क्लीन तरीके से होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा वो भी बहुत दिनों से कह रहे हैं और डीसी के साथ, एसपी के साथ वो मतलब कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है करते रहते हैं। तो उसी चीज को लेके वहां पे जाके वो बात करते हैं, पूछते के बाद वो गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने के बाद उनके ऊपर हाथापाई कर दिया, उनको गुस्सा मारा, ऐसा उनका मतलब कहना है। ओके, तो उसके बाद उनका जो कैमरा है वो भी सीज किया जाता है और वो पुलिस को बुला देते हैं, क्योंकि डीसी के ऑफिस में उनके जो एस्कॉर्ट वगैरह रहते हैं, आप लोग को पता होगा। तो एस्कॉर्ट आ जाते हैं और फिर एसपी को कॉल करते हैं, एसपी को कॉल करके एसपी आके उस जर्नलिस्ट को लेके जाते हैं और वहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाते भी। मैं यहाँ पे वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो वो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से लेके जा रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्रिमिनल को लेके जा रहे हैं, मतलब कुछ बड़ा क्राइम किया होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्राइम नहीं किया, उन्होंने ही हैज आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस पूछा था कि आप पब्लिक सर्वेंट हो, शायद मुझे ऐसा लगा। उनका कहना है कि उन्होंने पूछा था, मतलब उस काम को लेके पूछा था, महिला का काम आपने क्यों नहीं किया अभी तक, ऐसा पूछा था। शायद पूछने का तरीका ठीक नहीं था, जिस कारण से उनको गुस्सा हो गया, जिस कारण से ये जो है दुर्घटना हो गया था। तो उसके बाद उनको वहाँ से धकेल के लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि हार्ट पेशेंट्स हो। हाँ, वो हार्ट पेशेंट्स है वैसे, उनका सर्जरी, तो हार्ट सर्जरी भी हुआ था। तो उसके बावजूद डीसी ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया था, उनका ये कहना है। ओके, तो पता नहीं है कितना सच है, अंदर का बात है, अंदर में रूम के अंदर में हुआ था। और कह रहे हैं कि उनका जो कैमरा था, जो मीडिया का जो कैमरा था, वो भी सीज किया गया है, लेकिन वो जो है मेमोरीज जो है वो इरेज कर दिया गया है। तो ऐसा हो सकता है, उसे तो डाउट होता है ना कि देखो डीसी और मीडिया के साथ मतलब एक बातचीत हो रहा है, वो ऑन रिकॉर्ड है, और डीसी एक जर्नलिस्ट को मारने के टाइम सब कुछ रिकॉर्डेड था, लेकिन बाद में उसको भी जेल पे भेज देते, जर्नलिस्ट को भी जेल में भेज देते, पुलिस फोर्स बुला के वो पकड़ा लेते। उसके बाद जो कैमरा है उसका जो मेमोरी से इरेज कर देते। मतलब इससे ये पता लगता है कि उस कैमरा में सब कुछ कैद हुआ था और डीसी का गलती था, ऐसा डाउट होता है। लेकिन ये मैं मतलब ये श्योरली नहीं कर रहा हूँ कि जो न्यूज़ पे सुनने को आ रहा है, पूरे न्यूज़ चैनल पे जितने भी डिजिटल मीडिया हो, सैटेलाइट मीडिया, सारे सैटेलाइट डिजिटल मीडिया मैक्सिमम पे आप लोग को ये न्यूज़ जो है आप लोग को कवरेज करते हुए दिखाई देगा। तो उसी के आधार पे मैं भी कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डीसी का ही गलती है। तो ये डीसी का गलती नहीं भी हो सकता है, या जर्नलिस्ट का भी गलती नहीं भी हो सकता है, जर्नलिस्ट का गलती भी हो सकता है, डीसी का भी गलती हो सकता है। इंसान है भाई, इंसान का कभी भी कुछ भी गलती हो सकता है, गुस्से में कुछ भी हो जा सकता है ना। तो देखिए उसके बाद में रात को उनको छोड़ देते, जो जर्नलिस्ट है दीपंकर मिली को छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद से हड़ताल मच गया वहाँ पे, सब लोग, वहाँ के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के जितने भी जो ग्रुप है, वो सारे लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो नरेंद्र कुमार जो शाह है, वहाँ के जो डीसी, उनको ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये मामला जो है बहुत बड़ा मामला हो चुका है अभी इस वक्त के समय पे। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि यहीं पे नहीं, ऐसे हमारे इंडिया में कई सारे जगह पे, ऐसे इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड पे, ऐसे अगर जर्नलिस्ट कुछ ज्यादा बोल लेते उनको जेल कर देते। तो ऐसा हमारे इंडिया में ये एक इशू है। तो इससे पता लग सकता है कि देखिए उन्होंने क्वेश्चंस पूछा था, हम लोग का ऐसे जर्नलिस्ट क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ही कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो पूछ सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एनीवन कैन शेयर हिज व्यूज एंड, मतलब जो व्यूज वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19(1)(a) पे लिखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा था क्या सवाल पूछना भी गलत है, क्या सवाल नहीं पूछ सकते हम लोग, क्या मीडिया को सवाल पूछना मना है? ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है दिया हुआ है, आर्टिकल 19(1)(a) पे दिया हुआ है। तो उन्होंने तो सवाल पूछा था, सवाल पूछने के बाद उनका पावर दिखा के उन्होंने धकेल दिया, उनको मारपीट किया, उनके साथ मारपीट करके उनको भगा दिया वहाँ से, वहाँ पे भगा के जेल भिजवा देते। तो ये पावर का आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मिसयूज है, अगर ऐसा उन्होंने किया तो ये इट्स मिसयूज ऑफ पावर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज फिर मैं ऐड करना चाहूंगा, क्या मीडिया पर्सन, क्या एक जर्नलिस्ट अगर कोई किसी को मारता है, पीटता है, तो क्या वो सेल्फ डिफेंस पे, क्या वो भी उनको पंच वगैरह जो है क्या मार सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? या आपको अगर कोई मारते हैं, कोई रास्ते में आप जाते हुए आपको अगर कोई मारता है, तो क्या आप वो अगर आपको पहले मारते हैं, और क्या आप सेल्फ डिफेंस पे उनके साथ हाथापाई कर सकते हैं? देखिए ऐसे
सेल्फ डिफेंस का एक सेक्शन है, सेक्शन 96 ऑफ इंडियन पेनल कोड। वहाँ पे लिखा गया है कि आप किसी के साथ भी अगर आपको मारते पीटते हैं या लूटते हैं या रॉबरी करते हैं एटसेट्रा, तो आप उनके ऊपर आप भी हाथ उठा सकते हैं एज पर दी लॉ के आर्टिकल 96 ऑफ इंडियन पेनल कोड में इसके तहत कह रहा हूँ। तो आप भी हाथ उठा सकते हो, लेकिन सिविल सर्वेंट पे, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, यहाँ पे पुलिस के ऊपर जो सेक्शन 96 है ये लागू नहीं होता है। आप पुलिस पे हाथ नहीं उठा सकते, ओके। और अगर डीसी के ऊपर अगर वो मार रहे आपको, तो क्या आप डीसी को मार सकते? देखिए डीसी को जैसे बहुत सारे सेक्शन लग जा सकते हैं। देखिए पावर का जो है मिसयूज हो जाता है ऐसे में, जो होता है ना, जो बात को इधर उधर कर दे सकते सिविल सर्वेंट के ऊपर, मतलब जो ड्यूटी करने के टाइम पे उन्होंने डिस्टर्ब किया, ऐसा कुछ सेक्शंस वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो वो भी लगा दे सकते हैं। तो ऐसा है कि लेकिन पब्लिक को, कोई भी हो, जर्नलिस्ट हो या कोई भी पब्लिक हो, एज पर सेक्शन 96 ऑफ इंडियन पेनल कोड, अगर कोई मार रहा है आपको, तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए आप भी उनके साथ जो फाइट है, प्रोटेक्शन जो है आप ले सकते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए आप ये फाइट कर सकते हैं। ये तो हो गया क्लियर, ओके। लेकिन 96 सेक्शन 96 ऑफ इंडियन पेनल कोड ये पुलिस के ऊपर लागू नहीं होता है, ओके। आप पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, याद रखिए। अगर कोई पुलिस आपको मार रहा है तो आप हाथ नहीं उठा सकते। तो बहुत सारे सेक्शन आईपीसी जो है लग जा सकते हैं, तो सेक्शन 96 पुलिस के ऊपर लागू नहीं होता है, ओके। और अगर कोई भी जर्नलिस्ट हो या कोई भी पब्लिक डीसी अगर हाथ उठाते हैं, तो कि उनके ऊपर क्या एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। अगर पब्लिक सर्वेंट भी आप वो है, पब्लिक सर्वेंट मतलब क्या है? पब्लिक को काम करना है, पब्लिक का बात सुनना है, आपको पब्लिक को हेल्प करना है, उनका काम करना है, करके देना है, तो उसी को कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। आईपीएस हो या आईएफएस हो या आपका आईएएस हो, डीसी, ये सारे क्या है? पब्लिक सर्वेंट्स है। अगर वो आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, तो आप पुलिस स्टेशन पे जाके एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। उनके ऊपर भी एक्शन होता है, उनका भी पनिशमेंट होता है अंडर द सेक्शन 166, ओके। 166 ऑफ इंडियन पेनल कोड ये कहता है कि इफ ए पब्लिक सर्वेंट्स इंटेंड टू कॉज इंजुरी और हार्म टू एनी पर्सन, किसी को भी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट मारपीट करने की कोशिश करता है, मारता है, तो उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया जा सकता है। एंड पनिशमेंट होगा क्या? यस, पनिशमेंट होगा which may extend to 1 year और फाइन और बोथ। फाइन भी हो सकता है और 1 साल का पनिशमेंट भी हो सकता है पब्लिक सर्वेंट को भी, चाहे वो डीसी हो या कोई भी हो, मतलब स्टेट के कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, उसके ऊपर भी आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो, ओके। आप लोग को एक डाटा खुलासा करता हूँ, पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट कितने लोगों को जेल किया गया है लास्ट ईयर, यानी 2023 को। देखिए लास्ट ईयर 2023 को एज पर द रिपोर्ट 800 जर्नलिस्ट वेयर जेल्ड, यस। 25 कंट्रीज में 800 जर्नलिस्ट को जेल किया गया है पूरी दुनिया में। अब सोच के देखिए, मतलब जर्नलिस्ट लोग को भी जेल किया जाता है अगर वो मतलब कुछ गलती करते हो या गलती नहीं भी करते हो, तो कोई लोग क्या है कि पावर को मिस यूज करके, पावर दिखा के उन लोगों को जेल कर दिया जाता है। ऐसा अक्सर हमारे इंडिया में भी होता है। जो प्रेस का जो फ्रीडम है ना, हमारे इंडिया में प्रेस का फ्रीडम नहीं है, जिस कारण से हमारे इंडिया में क्या, आप लोग को पता है दुनिया में प्रेस का फ्रीडम क्या हमारे इंडिया में क्या सबसे ज्यादा फ्रीडम है, ऐसा आप लोग को लगता होगा, लेकिन नहीं। और अक्सर ऐसा जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होता रहता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, नॉट जस्ट इन इंडिया। और हमारे इंडिया की बात करें तो क्या हमारे इंडिया में प्रेस का फ्रीडम है, क्या लिबर्टी दिया गया है हमारे इंडिया में? यस, ऑफ कोर्स दिया गया है, एज पर दी मैंने बोला ही था कि आर्टिकल 19(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे इंडिया में भी लिखा हुआ तो है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पावर्स दिखा के, जो पावर्स को मिसयूज करके जर्नलिस्टों को भी जेल करवाया जाता है हमारे इंडिया में। ऐसा अक्सर होते रहता है, ऐसा चलता। आप लोग ने सुना होगा, बहुत सारे जर्नलिस्ट को जेल किया हुआ है। अभी भी मैं नाम में भी ले सकता हूँ, चाहे तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, देता बताऊंगा तो बहुत सारे लिस्ट पे, तो वो नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेस का फ्रीडम है, सबसे ज्यादा मीडिया का फ्रीडम क्या हमारे इंडिया पे है? अब आप लोग को लग रहा हो कि हाँ, बट नहीं। हम लोग का इंडिया का जो सिचुएशन है ना प्रेस का, जो मीडिया का, बहुत ही खराब है भाई, बहुत ही खराब। मैं एक रिपोर्ट आप लोग को खुलासा करता हूँ। एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2023 का एक रिपोर्ट निकाला था, बाय रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स। आउट ऑफ 180 कंट्रीज हमारे इंडिया का रैंक का कितना में पता है? 161 पे हमारे इंडिया का रैंक है। आप सोच के देखिए, आउट ऑफ 180 कंट्रीज में 161 पोजीशन पे है, मतलब एकदम नीचे पे है हमारे इंडिया में प्रेस का फ्रीडम। मतलब प्रेस का फ्रीडम हमारे इंडिया में आप सोच के देख सकते हैं लास्ट पे, मतलब ना का बराबर है। तो ब्रिटिश के टाइम पे भी प्रेस का फ्रीडम नहीं हुआ करता था, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा हुआ था।
फिर मतलब अभी आप सोच के देखिए, मतलब जो रिपोर्ट निकाला गया है कि हमारे इंडिया में प्रेस का फ्रीडम ठीक नहीं है, एकदम हालत ठीक नहीं है। 161 पे आउट ऑफ 180। ओके, आप सोच के देखिए 180 कंट्रीज में से 161 पोजीशन पे हमारे इंडिया में प्रेस का फ्रीडम। तो कहाँ घंटा का प्रेस का फ्रीडम है हमारे इंडिया में? कानून में लिखा हुआ है, लेकिन वो पावर को मिसयूज करके फ्रीडम नहीं दिया जाता है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, तो ऐसा हालत है भाई हमारे इंडिया में प्रेस का फ्रीडम के बारे में बात करें। मैं आप लोग को यहाँ पे शॉकिंग एक रिपोर्ट डेटा एक मैं आपको रिवील करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में लास्ट ईयर 2023 में कितने जर्नलिस्ट लोग को जेल किया गया था, क्या आप लोग को पता है? कितने जर्नलिस्ट लोग को इम्प्रिजनमेंट जेल पे डाल दिया गया था, पता है? 800 जर्नलिस्ट लोगों को जेल किया गया था लास्ट ईयर 2023 को। आउट ऑफ 800, 550 स्टिल दे आर इन जेल। 2024 की जो नया साल है ना, नया साल में भी वो लोग जेल पे हैं। तो कारण क्या है वो नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे, कारण बहुत जो बताने जाऊंगा तो सबका अलग अलग जो कारण है, अलग अलग सिचुएशन है सबका। तो 800 जर्नलिस्ट लोग को लास्ट ईयर 2023 को जेल किया गया था पूरी दुनिया में। 25 कंट्रीज के मैं डेटा बता रहा हूँ। टोटल ऑफ 25 कंट्रीज 800 जर्नलिस्ट वेयर जेल्ड, डिटेन किया गया था लास्ट ईयर को। तो ये हालत है भाई, अब क्या बोलूं। कौन सा देश पे हुआ था? नंबर 1 चाइना, म्यांमार, बेलारूस, वियतनाम। ये 4 देशों में सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट लोगों को जो है डिटेन किया गया था। इन दिस 4 कंट्रीज मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट वेयर डिटेन इन लास्ट ईयर 2023। ओके, China is on the top, on the world's biggest journalist jailers country, China. 167 journalists लोगों को last year in 2020 back in 2023 167 journalists were jailed in China. तो आप सोच के देखिए, जो बहुत ही खराब है, हालत बहुत ही खराब है। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जेल जो होता है, जर्नलिस्ट लोग कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोलेंगे तो डायरेक्ट जेल पे डाल दिया जाता है, ऐसा सिचुएशन है चाइना में। तो चाइना इज ऑलवेज बीन दी टॉप कंट्री, बिगेस्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट जेलर्स ऑफ जर्नलिस्ट कंट्री। तो सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट लोगों को जेल जो है चाइना में किया जाता है, याद रखिए। ओके, उसके बाद वियतनाम में भी होता है, बेलारूस, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद और भी देश है। मैं सारे देश के नाम अगर बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और जाते जाते लास्ट में ये बताऊंगा, क्या एक डीसी को डिसमिस करवाया जा सकता है? यस, डीसी को भी डिसमिस करवाया जा सकता है। पनिशमेंट होता है भाई एज पर दी लॉ, सब लोग लॉ के सामने एक है, चाहे वो एसपी हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबको भी सजा देने का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोसीडिंग्स है। ओके, तो उसको भी सजा हो सकता है, डिसमिस भी हो जा सकता है। ऐसे बहुत सारे आईपीएस है, आईएएस है जिसका डिसमिस भी हो गया है, तो उनको डिसमिस जो है प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बोलेंगे, गवर्नर प्रेसिडेंट को एक लेटर जो है फॉरवर्ड कर देंगे, और अगर प्रेसिडेंट का अगर कॉन्सेंट हो मिल गया, वो साइन कर दिया उन्होंने, तो अगर बड़ा ये मामला जो है अगर उन्होंने सच में किया है, तो अगर मामला बड़ा हो जाता है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसे कदम उठाए जाते तो उसको भी डिसमिस करवाया जा सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेस फ्रीडम इन इंडिया एंड एक जर्नलिस्ट और एक आईएएस ऑफिसर के बीच में जो झड़प हुआ था उसके बारे में थोड़ा आप लोग को ब्रीफिंग आप लोग को दे दिया, सोचा कि आप लोग को देने से ठीक रहेगा। तो ये जो है इंक्वायरी जो है शायद चल रहा है, तो पता नहीं अभी कब ये कंप्लीट होगा, उसके बाद जब ये फाइनल रिपोर्ट जब निकल के आएगा। और आप लोग को बता दूं कि यहाँ के जो डीसी है नरेंद्र कुमार शाह, ही इज डिनाइंग द एक्यूज। वो जितने भी एक्यूज किया गया उनके ऊपर, उन्होंने हाथापाई किया, मारा, जो उन्होंने कहा था, जो जर्नलिस्ट थे दीपंकर मेधी ने जो कहा था, वो डिनाई कर रहे हैं। तो ये कितना सच है? जब ये इंक्वायरी हाई लेवल, मुझे लगता है कि ये हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठाना चाहिए। और इट्स नॉट ये एक मतलब अगर ऐसे करते रहेंगे, अगर सच में उन्होंने ऐसा किया है, तो ये थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। ये एक बार अगर ऐसा कर लिया तो मतलब ये बार बार करने का भी चांसेस हो जाता है, हिम्मत एक आ जाता है। तो क्या उखाड़ लेगा एक जर्नलिस्ट है, क्या ही उखाड़ लेगा, ऐसा वाला जो सोच है वो आ जा सकता है। तो अगर कोई भी गलती हो, किसी का भी गलती हो, ये गलती निकलना चाहिए, इस हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सर को इसको देखना चाहिए। उनके जो इंक्वायरी जो टीम है उनको ये हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग का राय जो है मुझे कमेंट में बताइए। भी जिसका भी गलती है ये गलती निकलना चाहिए, चाहे मीडिया पर्सन का हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट का हो, डीसी का हो, चाहे जर्नलिस्ट का हो, जिसका भी गलती है, ये गलती जो है निकल के आना चाहिए। और
बातचीत होना चाहिए कि किसका गलती क्या है, ये मतलब थोड़ा खुलासा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मैं यहाँ इस वीडियो में किसी को मैं बाइस नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं ना डीसी को खराब बोल रहा हूँ, ना मैं जर्नलिस्ट को खराब बोल रहा हूँ, ना किसी के सपोर्ट जर्नलिस्ट के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, चाहे वो मेरे जान पहचान हो, लेकिन मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्या जो बेस्ड ऑन द फैक्ट, जो रियलिटी, जो क्या क्या हो रहा था, जो कुछ इज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, जो हो रहा है उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी ऐसे वीडियोस जो है ट्रेंडिंग एजुकेशनल जो नॉलेजेबल जो वीडियोस वगैरह जो बना के डालते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, और मेरे साथ आप लोग को बहुत सारा नॉलेज जो है मिलने वाला है। सो मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।